Already we talked about the AD equals to AS approach. Now how it's relate to as equals to Y. तो देखिए क्या होता है, AD aggregate demand equals to aggregate supply. ठीक है, एग्रीगेट डिमांड जो है वो एग्रीगेट सप्लाई के इक्वल से एडी में क्या आता है, देयर आर टू कंपोनेंट्स. क्या होता है कंपोनेंट्स, एक कंजप्शन होता है एंड आपका इन्वेस्टमेंट होता है. ठीक है, सेम एग्रीगेट सप्लाई में भी क्या होगा, समथिंग कंजप्शन और कुछ क्या हो जाएगा, कुछ आपकी सेविंग्स हो जाएंगी. ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या करा, सी एंड सी आपका कैंसिल हो गया, वी गॉट इट आई इक्वल्स टू एस. इट मींस दैट इज द सेकंड अप्रोच. तो हमारे पास ये क्या मिल गया हमको, ये आपकी हो गई फर्स्ट अप्रोच एडी इक्वल्स टू AS. ठीक है, और यहीं पर हमको फिर जो है ये क्या मिल जाएगी, ये हमारी होगी सेकेंड अप्रोच. ठीक है, तो हम इसको ही यहाँ पर क्या करें, इसी को हम यहाँ पे रीड करें. एक हम पढ़ चुके हैं यहाँ पे कि हाउ AD इज इक्वल्स टू AS. ठीक है, अभी हम आगे पढ़ेंगे कि हाउ S इक्वल्स टू I. साथ में हम लोगों ने यहाँ पे ये भी है, ऐसा नहीं है कि ऑलवेज दे आर इक्वल. ठीक है, तो क्या होता है कभी कभी क्या होगा, कभी किसी कंडीशन में हम लोग क्या देखेंगे कि AD इज ग्रेटर देन AS, और कभी हम क्या देखेंगे AD इज लेस देन AS. ठीक है, ऐसे कंडीशन हमें मिलेगी. तो इसी में भी हमको इसमें S इक्वल्स टू I में भी हमें यही अप्रोचेस जो है कुछ हमें ऐसे ही देखने के लिए मिलेंगे. ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो, यहाँ पर हम इसको अगर देखते हैं तो देखिए अब आगे, व्हाट हैपेंस इफ AS इक्वल्स टू नॉट व्हाट हैपेंस इफ AS ग्रेटर देन AD. ठीक है, तो हम क्या देख रहे हैं, जब सप्लाई इज मोर देन एग्रीगेट डिमांड. ठीक है, तो हाउ टू एडजस्ट दैट काइंड ऑफ सिचुएशन. तो यहाँ पे हमारे पास सिचुएशन क्या है, सिंपल सा सिचुएशन क्या बता रहा है, देखिए ये हमें यहाँ पे समझ में आ रहा है, बिल्कुल क्लियर लिखा हुआ है, बट यू हैव टू राइट दिस वन. कि हमने यहाँ पे क्या लिखा, कि हमने यहाँ पे क्या लिखा कि AS इज मोर देन AD, ये शो कर रहा है. ठीक है, फर्स्ट देन सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी टेंड्स टू एक्सीड देयर डिमांड. ठीक है, सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी टेंड्स टू एक्सीड देयर डिमांड. तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, सप्लाई ऑफ गुड्स जो है सर्विसेज, ये क्या है, ये ज्यादा इंक्रीज है इकोनॉमी में. हमें क्या देख रहे हैं, आज हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पे कि इनका जो है ये ज्यादा इंक्रीज है, क्या आपके सप्लाई ऑफ गुड्स. ठीक है, एज अ रिजल्ट, अब जब ये AS ज्यादा है, सप्लाई ज्यादा हो रही है, तो इसका क्या रिजल्ट हमें देखने के लिए मिला, सम ऑफ गुड्स वुड रिमेन अनसोल्ड. इसका मतलब क्या है, देखो डिमांड्स अगर नहीं हो रही है तो उसका मतलब क्या है कि जो प्रोडक्शन जो ज्यादा हम जो यहाँ पे है, तो अब यहाँ पे बहुत सारा मटेरियल जो है आपका वो क्या हो गया है, अनसोल्ड रह गया है. ठीक है, इम्प्लाइंग इंक्रीज इन अनडिजायर्ड अनप्लान्ड इन्वेंट्री. और इस वजह से क्या हो गया है, इस वजह से इंक्रीज इन अनडिजायर्ड अनप्लान्ड इन्वेंट्री हमको यहाँ पर शो हो रहा है. ठीक है, देखिए ये तो हो गया हमारे पास. अब ये तो हमने पढ़ी सिचुएशन कि ये AS ग्रेटर देन AD क्या रिप्रेजेंट कर रहा है एंड हाउ इट्स एडजस्ट. अब हम इसे किस तरीके से हम इसको जो है वो एडजस्ट करेंगे, ये हम लोगों ने अब यहाँ पर देखना है. अब देखिए एडजस्टमेंट की अगर हम लोग यहाँ पर बात करते हैं, तो एडजस्टमेंट में हमारे पास यहाँ पर क्या हो जाएगा इस कंडीशन में, टू क्लियर अनवांटेड स्टॉक्स. ठीक है, अब हमारे पास क्या है, अब जो आपके पास जो आपका स्टॉक है उसको क्या करना है, हमें उसको क्लियर करना है. ठीक है, टू क्लियर द अनवांटेड स्टॉक द प्रोड्यूसर्स वुड प्लान अ कट इन द प्रोडक्शन. सिंपल सी बात है, क्या करना पड़ेगा, प्रोडक्शन को कम करना पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी वी हैव सो मच थिंग्स, तो ताकि वो जो है उसकी डिमांड्स होती रहे. तो अब ने क्या कर दिया है, प्रोड्यूसर ने क्या प्लान किया है, कट इन प्रोडक्शन. ठीक है, ध्यान रखना है, टू क्लियर अनवांटेड स्टॉक्स द प्रोड्यूसर्स वुड प्लान अ कट इन प्रोडक्शन. ठीक है, क्या हो जाएगा, कॉन्सिक्वेंटली AS वुड रिड्यूस टू बिकम इक्वल टू AD. ठीक है, क्योंकि हम लोग प्रोडक्शन नहीं कर रहे हैं, जो हमारे पास मटेरियल है हम उसी को आगे जो है वो सप्लाई कर रहे हैं, तो डिमांड जो है उन्हीं पर जो है वो इक्वल हो गई है. तो इस तरह से क्या हो गया, इस तरह से आपकी जो है AS क्या हो गई है, वो कम हो गई है. जैसे AS आपका कम हो गया, जैसे आपका प्रोडक्शन वहां पर नहीं हो रहा है, सिंपल से ऑटोमेटिकली क्या हो गया, AS जो है वो AD के इक्वल हो गया. इट मींस दिस इज हाउ AS एडजस्ट इटसेल्फ टू AD. इजीली ये एडजस्ट हो गया. ठीक है, तो दोबारा से हम कहाँ आ गए, इक्विलिब्रियम पॉइंट में हम लोग यहाँ पर आ जाएंगे. इट मींस इक्विलिब्रियम इज रिस्टोर्ड थ्रू चेंज इन आउटपुट और चेंज इन Y. ठीक है, तो दोबारा से आपका यहाँ पर स्टोर हो जाएगा. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट.
बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है आपका, ठीक है। तो आपको ध्यान में रखना है कि किस तरीके से एज जो है वो ग्रेटर देन है अगर एडी से, तो हमने सिंपल क्या करना है, प्रोड्यूसर्स वुड प्लान अ कट इन प्रोडक्शन, ठीक है। जैसे उन्होंने आपका जो है प्रोडक्शन यहाँ पे जो है कम कर दिया है, ठीक है, कट कर दिया उसमें, मतलब वो नहीं कर रहे हैं, तो सिंपल से क्या हो गया, एएस जो है वो आपका एडी के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। देन द सेकंड थिंग अगर हम बात करते हैं कि व्हेन एएस इज लेस देन एडी, ठीक है। अगर मान लीजिए हमने कहा कंडीशन हमारे पास क्या हो गई है कि अब एडी ज्यादा है और सप्लाई कम हो रही है, ठीक है। तो अब क्या दिखा रहा है, फॉल इन अनडिजायर्ड एंड प्लांट इन्वेंट्री। सिचुएशन क्या है, अगेन come to the situation. So what's the situation? In this situation, AS is less than 80. अब AS क्या है, AS आपका कम है 80 से, it means क्या है, supply of goods and services in the economy tends to be less than their demand. इसका मतलब जितना इकोनॉमी में डिमांड्स हैं उसके अकॉर्डिंग मार्केट में उसके अकॉर्डिंग सप्लाई नहीं हो रहा है, सप्लाई नहीं हो रहा है, it means the existing stocks of the producers would be and the producers would suffer the loss of unfulfilled demand, implying decrease in undesired unplanned inventory. ये कितनी बड़ी बात है कि डिमांड्स हैं लेकिन क्या है कि प्रोड्यूसर्स जो हैं मटेरियल जो है वो सोल्ड आउट नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब ये कंडीशन आपको ये बता रही है, ठीक है। हाउ टू एडजस्ट, सेम थिंग, बस यहां पर क्या हो जाएगा हमारे पास, अब देखिए, टू अवॉइड द लॉस ऑफ अनफुलफिल्ड डिमांड, क्योंकि डिमांड कंप्लीट नहीं हो पा रही है ना, तो अब अवॉइड द लॉस ऑफ अनफुलफिल्ड डिमांड द प्रोड्यूसर्स वुड प्लान ग्रेटर प्रोडक्शन। वहां क्या था कि लेस प्रोडक्शन, ठीक है। यहां पर क्या हो जाएगा कि यहां पर क्या करना है, प्रोड्यूसर्स वुड प्लान ग्रेटर प्रोडक्शन, दे नीड टू बी प्लान फॉर अ ग्रेटर प्रोडक्शन, एस increase to become equal to 80 और सिंपली फिर क्या हो जाएगा, AS would increase, आपका इंक्रीज हो गया, जैसे आपका इंक्रीज हो गया अगेन it comes to the 80 means it equals to the 80 and the equilibrium point आपका बन जाएगा, ठीक है। This is how AS converges with 80, thus equilibrium is restored, ठीक है। इस तरीके से आपका जो है वो 80 फिर से AS के इक्वल हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। एडी और एस समझ में आया। अब बात करते हैं हम SI अप्रोच की, ठीक है, इक्विलिब्रियम पॉइंट में। अभी आपको इतना बता दिया था कि एडी इज इक्वल्स टू एएस एंड हाउ इट्स इक्वल्स टू एस इक्वल्स टू आई, है ना, दोनों चीज आपको बता दी है, दोनों आपके वहीं से बनते हैं। तो अकॉर्डिंग टू दिस अप्रोच इक्विलिब्रियम जीडीपी और इक्विलिब्रियम इनकम इज अचीव्ड व्हेन एस इक्वल्स टू आई, ठीक है। तो अब एस फंक्शन क्या होता है, सिंपल सी बात है, सेविंग फंक्शन है, पता है हमको सेविंग फंक्शन है, ठीक है। एस इज पॉजिटिवली रिलेटेड टू वाई। देखो जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी तो क्या हो जाएगा, यस हम धीरे धीरे करके क्या करेंगे, हम करेंगे कि यस हमें सेविंग करनी है, ठीक है, और धीरे धीरे हम सेविंग करना स्टार्ट कर देंगे। लेकिन देखो हमने इनिशियल बताया था कि जब हमारी कोई अर्निंग नहीं होती है उस समय भी हम कंजप्शन करते हैं, मींस जब आपकी इनकम जनरेट नहीं भी हो रही है तब भी हम कंज्यूम कर रहे हैं, ठीक है। तो कंजप्शन ऑलवेज बी पॉजिटिव, लेकिन जब हम कुछ भी इनकम जनरेट नहीं कर रहे हैं उस समय हम शायद कभी भी सेविंग नहीं कर पाएंगे, है ना, नहीं हो पाएगा। सेविंग कहां से होगी जब इनकम ही जनरेट नहीं हो रही है। तो इसका मतलब हमें यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट करता है कि एस कैन बी नेगेटिव, ध्यान में रखना है आप लोगों ने इसको, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बताते हैं हम, जैसे जैसे y इंक्रीज हो रहा है, जैसे जैसे y इंक्रीज हो रहा है as इज ऑल्सो इंक्रीजिंग, ठीक है, as भी आपका इंक्रीज हो रहा है। लेकिन जब हमारी इनकम जीरो है उस समय आपकी जो सेविंग्स है वो आपकी नेगेटिव में चले आएंगी, क्योंकि हमने क्या करा, हमारे पास पैसा नहीं था, हमारे पास जो सेविंग्स है हमने क्या करा, उसमें से ही पैसा निकाला और उसको कंज्यूम करा है। तो इसका मतलब हमारी जो सेविंग्स है वो कहाँ जा रही है, धीरे धीरे करके आपकी वो नेगेटिव में चली आती है, माइनस हो जाती है, ठीक है। तो आपकी मतलब हम एज सेविंग्स जो है यहाँ पर इस समय ग्रोथ नहीं हो पाएगी, ठीक है। Because at lower level of income, C may be greater than Y. ठीक, becomes negative to the extent it means consumption is greater than income. ठीक है, तो ये हमें जो इस तरीके से नजर आता है। Then I function, I
आपका इन्वेस्टमेंट फंक्शन, वी आर कंसिडरिंग ओनली ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट, ठीक है। यहाँ पे इनका देखेंगे ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट होगा, चाहे आपका इनकम लेवल कितना भी इंक्रीज हो रहा है, हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग ने एक कि हमारा ऑटोनोमस जो इन्वेस्टमेंट है वो हमने जितना हमें जो आपको इन्वेस्टमेंट हमको अगर मान लीजिए 20 करना है तो इट विल रिमेन सेम, नो चेंजेस ऑन इन्वेस्टमेंट फंक्शन, ठीक है। तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि इट ऑलवेज क्या होगा, हॉरिजॉन्टल, ठीक है, एक्स एक्सिस के हॉरिजॉन्टल होगा, ये आपका एक्स एक्सिस है और आपका ये ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट है, ये हमेशा आपको जो है वो हॉरिजॉन्टल नजर आएगा वो एक्सिस के, ठीक है, ये भी ध्यान रखना है, इट इज हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन, ठीक है। देखिए अब ये हमारे पास शेड्यूल आ गया, ठीक है, इक्विलिब्रियम जीडीपी इनकम टेबुलर प्रेजेंटेशन, ठीक है। अब यहाँ पर हमें शो कर रहे हैं कि हमारी इनकम कितनी है, 0 है, 20 है, 40 है, 60, 80 है, 100 है, ठीक है, एंड सो ऑन, एंड द कंजप्शन इज 30, 40, 50 एंड सो ऑन, ठीक है। सेविंग्स, अभी क्या बताया था कि सेविंग्स क्या है, क्योंकि देखो इनकम क्या है, इनकम 0 है, सिंपल सी बात है, इनकम 0 है, हमने 30 कंज्यूम करा, 30 कहाँ से करा भाई, हम तो कहीं से कमा नहीं रहे थे, तो जो हमारी सेविंग्स थी हमने उस सेविंग से क्या करा, पैसा निकाल लिया, ठीक है, उस सेविंग पैसा निकाल दिया, तो हमारी सेविंग्स क्या हो गई है, माइनस, नेगेटिव में जा रही है, ठीक है। इन्वेस्टमेंट हमने कहा जो भी आपका जो हमें करना ही पड़ेगा, हमने एक इनिशियल लिया जो आपका जो है यहाँ पर, तो हम इसे क्या कहते हैं, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट हो गया, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, अब इसी कंडीशन में हमने क्या कर दिया, यहाँ पे एएस फ्रेम करा, देखिए जब हम एएस यहाँ पे फ्रेम करेंगे तो एएस हमारे पास क्या होता है, एएस में हमारे पास क्या आ जाएगा कि हमारे पास जो कंजप्शन है और प्लस आपके पास जो है हमारे पास जो हमारा जो इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। तो दोनों के दोनों हमारे पास जो है वो, अगर हमने कहा कि हम उसके बेसिस में क्या करेंगे, दोनों को हम यहाँ पर, दोनों को अगर हम यहाँ पर निकालते हैं, ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर जो है क्या कंडीशन यहाँ पर हमारे पास आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि जैसे जैसे हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, इनकम हमारे पास दे रखी है, कंजप्शन हमारे पास यहाँ पर दे रखी है, ठीक है, सेविंग्स हमको यहाँ पर दे रखी है, ठीक है, उसके बाद हमारे यहाँ पर जो है वो इन्वेस्टमेंट हमको यहाँ पर दे रखा है, उसी के बिहाफ में हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर, हम उसी के बिहाफ में हमारे पास जब इनकम हम लोग यहाँ पे निकालेंगे तो जो आपका एएस है, ठीक है, जो हमारा एएस है वो आपका क्या हो जाएगा, सेम हमारा क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा हमारी किसके, इनकम के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो उस बेसिस में हम लोग यहाँ पर क्या देख रहे हैं, उस बेसिस में हम लोग क्या देख रहे हैं कि हमारी जो इनकम है वो हमेशा क्या होंगी, सेविंग्स के जो है वो इक्वल रहती है, ठीक है। देखिए अब ये हमारे पास एस फंक्शन है, अभी हम लोगों ने क्या देखा था, देखो इस डायग्राम को देखेंगे, डायग्राम में हमारे पास क्या है कि हमारे पास सेम वही कंडीशन है कि आपके पास ये वाई एक्सिस है, ये आपके पास एक्स एक्सिस है, ठीक है, ये आपके पास एक्स एक्सिस हो गया, यहाँ पर ये आपके पास वाई एक्सिस हो गया, ऑटोनोमस कंजप्शन हमारा 20 था तो हमारे पास रिमेन सेम हमारे पास हो गया। अब जो हमारी सेविंग्स थी, सेविंग्स जो थी हमारी कहाँ से चल रही थी, नेगेटिव से चल रही थी, नीचे से, तो नीचे से हम लोग जब यहाँ पे ऊपर टच करते हुए आए हैं, ठीक है, तो हम तब देखेंगे कि हमारे पास जो है, तब हमारे पास क्या है, इस तरीके से हमारे पास जो है वो डायग्राम हमें देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना है कि जिस कंडीशन में हमारे पास यहाँ पे इक्वल हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे इक्वल हो रहा है, तो ये आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट है जहाँ पे आपका एस जो है वो आई के बराबर हो जाता है, ठीक है, जो आपका एस है वो यहाँ पर क्या होगा, आई के इक्वल हो जाएगा, तो इसको हमने यहाँ पे क्या कहा, ये आपका हो गया इक्विलिब्रियम पॉइंट, ठीक है, ये आपका हो जाएगा इक्विलिब्रियम पॉइंट, ठीक है। और यहीं पर आपका जो है ब्रेक इवन पॉइंट आपका यहाँ पर शो करता है, ठीक, यहाँ पर आपका क्या होगा, ब्रेक इवन पॉइंट आपका यहाँ पर शो करेगा। कंडीशन देखते हैं, इसमें भी सेम वही, व्हेन s इज ग्रेटर देन i, ठीक है। तो इस कंडीशन में हमारे पास क्या होगा, एक्यूमुलेशन ऑफ अनडिजायर्ड अनप्लान्ड इन्वेंटरी, सिचुएशन क्या शो कर रहा है, implies a situation when a fall in expenditure through s is more than the rise in expenditure through i, ठीक है। अभी हम सिचुएशन देख रहे हैं कि क्या सिचुएशन हमें यहाँ पे नजर आ रही है, कि इस सिचुएशन में क्या नजर आ रहा है कि एस जो है वो क्या है, मोर देन है, इट मींस राइज इन एक्सपेंडिचर थ्रू आई, ठीक है। अकॉर्डिंगली एग्रीगेट एक्सपेंडिचर इन द इकोनॉमी वुड बी लेस देन व्हाट इज नीडेड टू बाय द प्लांट आउटपुट, सम आउटपुट वुड रिमेन अनसोल्ड एंड प्रोड्यूसर्स विल हैव अनडिजायर्ड स्टॉक्स, ठीक है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर क्या है, हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पर हमारे पास जो है वो एस जो है आपका वो यहाँ पर ग्रेटर देन है, ठीक है। तो ये कंडीशन आपको यहाँ पे क्या नजर आ रही है, ये कंडीशन आपको यहाँ पर क्या नजर आ रही है, यहाँ पर